अधिकतर लोग मानते हैं कि सफलता पाने के लिए बस ज्यादा मेहनत करनी होगी, घंटों तक जागकर काम करना होगा। जिंदगी को अपनी मर्जी से मोड़ने के लिए उसे पूरी ताकत से पकड़ना होगा। यही तो आजकल का उसूल है, जितना जोर लगा सको लगाओ। लेकिन क्या हो अगर यही सोच असल में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो? केल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग इसी पुरानी सोच को सीधा चुनौती देती है। वो आपको आराम करने या सपने देखने का नहीं कहते, बल्कि वो आपको एक कड़वा लेकिन ताकतवर सच दिखाते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम नहीं होते क्योंकि वो मेहनत कम करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत गलत जगह, गलत वक्त और गलत मकसद में झोंक देते हैं। ये किताब हार मानने की बात नहीं करती, ये उससे कहीं ज्यादा सिखाती है जिंदगी को जबरदस्ती घसीटने के बजाय उसे बहने देना। ये सिखाती है कि कैसे हम अक्सर उल्टी दिशा में नाव चलाते रहते हैं, उस पर इतनी ताकत खर्च करते हैं जो सही दिशा में खुद ब खुद काम आ सकती है। नाथन ने यह ज्ञान किसी पहाड़ की गुफा में ध्यान लगाकर नहीं पाया। उन्होंने इसे ऑफिस की मीटिंग्स में, अधूरी डील्स में, टूटते रिश्तों में और उन लक्ष्यों के पीछे भागते हुए सीखा जो दिखने में बड़े थे लेकिन अंदर से खोखले थे। धीरे धीरे उन्हें एक बात साफ समझ आई, जबरदस्ती करने से जीत नहीं मिलती, जीत मिलती है सही चीज से जुड़ने से। अब जुड़ाव या अलाइनमेंट एक ऐसा शब्द है जो लोगों को इंस्टाग्राम कोट्स में खूब दिखता है, लेकिन यहां यह सिर्फ दिखावा नहीं है। नाथन इसे छोटे छोटे कदमों में तोड़ते हैं। कैसे पहचानें कि आप क्या जबरदस्ती कर रहे हैं, कैसे उसे छोड़ें और कैसे अपने आप को उन मौकों से जोड़ें जो सच में आपके लिए बने हैं। वो उन कंपनियों की कहानियां सुनाते हैं जो अरबों डॉलर की होते हुए भी इसीलिए डूब गईं क्योंकि उन्होंने गलत वक्त पर अपनी ताकत झोंक दी। वो बताते हैं कि कुछ लोग लकी क्यों लगते हैं, असल में वो चीजों को पकड़े नहीं रहते जो उनके लिए बनी ही नहीं। वो हसल कल्चर का झूठ खोलकर बताते हैं और उसकी जगह नया तरीका देते हैं। मेहनत जरूर करो लेकिन अंधी मेहनत मत करो। असल बात बड़ी सीधी है लेकिन कड़वी भी। जबरदस्ती करना असल में कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना डर है और डर हर मुमकिन रास्ता बंद कर देता है। नाथन आपसे कहते हैं कि इसे अपने जीवन में आजमाओ। वो प्रोजेक्ट सोचो जो हर बार तुम्हारा दम निकाल देता है। वो रिश्ता याद करो जिसमें हर बात बहस बन जाती है। वो लक्ष्य सोचो जो तुम रोज खुद को याद दिलाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें वही चाहिए, लेकिन हर बार उस तरफ बढ़ते ही पेट में गांठ पड़ जाती है। क्या हो अगर वो चीज इसलिए कभी नहीं बन रही क्योंकि तुम उसे जबरदस्ती घसीट रहे हो जबकि वो तुम्हारी थी ही नहीं। नाथन इसे फोर्सिंग की छुपी कीमत कहते हैं। ये तुम्हें ऐसे काम का गुलाम बना देती है जिसका कोई मतलब नहीं। वो बताएंगे कि कैसे खुद से सवाल पूछो, अपनी थकावट को समझो और ताकत को बेवजह खपाने के बजाय सही दिशा में लगाओ। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक नया उसूल है, काम में, रिश्तों में, पैसों में और अपनी मंजिल तक पहुंचने में। जब तुम इसे पकड़ लोगे तो तुम्हें कुछ अलग सा दिखेगा। सही लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, सही मौके खुद खुलेंगे। जिन दीवारों को तुम रोज ठोकते थे वो गायब लगेंगी। जितनी ताकत तुम बेकार घसीटने में लगाते थे वो अब सही जगह खर्च होगी। कुछ लोग इस सोच से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जबरदस्ती छोड़ दी तो वो कुछ करेंगे ही नहीं, लेकिन नाथन दिखाते हैं कि होता उल्टा है। तुम और असरदार बनते हो और सटीक बनते हो और उन इशारों को पकड़ पाते हो जो पहले दिखते ही नहीं थे। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग कोई बहाना नहीं है, ये उन लोगों का हथियार है जो सच में ऊंचा उड़ना चाहते हैं। नाथन का उसूल साफ है सपने को ढीला पकड़ो, काम को पक्का करो और नतीजों को कसकर मत दबाओ। कंट्रोल कम, जुड़ाव ज्यादा, धक्का कम, बहाव ज्यादा। इस ऑडियो बुक में वो तुम्हें आर्टिस्ट्स, बिजनेस, स्पिरिचुअल सोच और नेचर तक के उदाहरण देंगे। वो दिखाएंगे कि नदी कैसे बिना ऊपर चढ़े चट्टान को काट देती है। खिलाड़ी कैसे रिकॉर्ड तब तोड़ते हैं जब वो नतीजे को जबरदस्ती पकड़ना छोड़ देते हैं। आम लोग कैसे गलत रिश्तों और कामों से आजाद होते हैं जब वो घसीटना बंद कर देते हैं।
नाथन का अंदाज सीधा और साफ है, कोई घुमा फिराकर बात नहीं। वो अपनी हारों, अपने बदलावों और इस यकीन से बोलते हैं कि हर इंसान बस एक नॉट फोर्सिंग फैसले की दूरी पर है उस जिंदगी से जो वो सच में चाहता है। तो अगर तुम भी थक चुके हो बस मेहनत करते रहने से, लेकिन वहीं अटके रहने से, तो ये किताब तुम्हें झकझोर देगी। ये तुम्हें बस थोड़ा और मेहनत कर लेता हूं कि पीछे छुपने नहीं देगी। ये तुम्हें कुछ और बहादुरी मांगेगी, भरोसा, ध्यान और वो हिम्मत जिससे तुम छोड़ सको वो चीज जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। अब बस एक सवाल सोचकर अगला चैप्टर सुनना। आज तुम्हारी जिंदगी में वो क्या है जिसे तुम जबरदस्ती पकड़े बैठे हो, और अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो क्या होगा? अध्याय 1, चीजों को फोर्स क्यों ना करें। केल्विन कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो हर चीज पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर उसने किसी चीज को अपनी मुट्ठी में कस लिया तो वो उसके हिसाब से चलने लगेगी। लेकिन सच ये है कि पकड़ जितनी कसते जाओगे वो चीज उतनी ही दूर भागेगी। हमारे दिमाग में ये प्रोग्रामिंग बचपन से बैठा दी जाती है, मेहनत करो, पकड़ बनाओ, कंट्रोल करो। स्कूल में नंबर, कॉलेज में एडमिशन, नौकरी में प्रमोशन, रिश्तों में अपनी बात मनवाना, हर जगह हम इसी आदत को ले आते हैं। हमें लगता है अगर मैंने जोर लगा दिया तो सब मेरे मुताबिक होगा। लेकिन केल्विन कहते हैं, कंट्रोल करना और फोर्स करना अलग बातें हैं। कंट्रोल का मतलब होता है चीजों को समझकर सही दिशा में मोड़ना, लेकिन फोर्स करने का मतलब होता है आप चीजों को उनकी नेचुरल जगह से खींचकर अपनी मर्जी से कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क यही है कि कंट्रोल में समझदारी है, फोर्स में डर है। एक सिंपल लेकिन गहरा एग्जाम्पल, इसे समझने के लिए केल्विन एक बहुत ही आसान और पावरफुल उदाहरण देते हैं, पानी का। सोचिए आपके हाथ में पानी है, आप उसे अपनी हथेली में थामे रखना चाहते हैं। अब आप अपनी उंगलियों को कसकर बंद कर लेते हैं। जैसे ही आप पकड़ बनाते हैं, पानी दरारों से फिसल कर निकल जाता है। जितनी जोर से पकड़ोगे उतनी तेजी से पानी गायब होगा। लेकिन अगर आप अपनी हथेली को ढीला छोड़ दो, पानी टिकेगा, वो अपनी जगह आराम से रहेगा। आप उसे महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। यही बात रिश्तों, काम और जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। जब आप किसी इंसान को अपनी मर्जी से बदलना चाहते हो, वो आपसे दूर भागने लगता है। जब आप करियर में किसी चीज को जबरदस्ती पाना चाहते हो तो दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। आपके अंदर डर पैदा होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और डर ही आपकी एनर्जी को चूस लेता है। फोर्सिंग में क्या होता है? फोर्स करने से आप दो नुकसान करते हो। पहला, आप खुद थक जाते हो, आपकी मेंटल और इमोशनल एनर्जी खत्म होती जाती है। दूसरा, सामने वाली चीज या इंसान भी दबाव महसूस करता है और रेसिस्ट करता है। जैसे नदी का पानी है, आप उस पर बांध बना सकते हो, रास्ता मोड़ सकते हो, लेकिन आप पानी को रोक नहीं सकते। वो या तो बह जाएगा या अपना रास्ता बना लेगा। ठीक वैसे ही जिंदगी में बहुत सी चीजें नेचुरल फ्लो में चलती हैं। आप बस सही दिशा दे सकते हो, लेकिन अगर आप उन्हें रोकोगे तो वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। फोर्सिंग से बेहतर क्या है? केल्विन कहते हैं, जो चीज आपके हाथ में है वो है आपकी तैयारियां, आपका रवैया और आपका रिस्पॉन्स। आप मेहनत करो, सही इरादा रखो, सही वक्त का इंतजार करो, लेकिन चीजों को नेचुरल स्पेस दो। रिश्तों में किसी को अपनी मर्जी से बदलने की बजाय उसे समझो, उसकी रफ्तार का सम्मान करो। करियर में जबरदस्ती मौके खींचने की बजाय खुद को इतना तैयार करो कि मौके खुद तुम्हारे पास आएं। एक किसान बीज तो डालता है, लेकिन बीज को खींचकर नहीं उगाता। वो मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है, और बीज अपनी रफ्तार से पौधा बनता है। यही लाइफ का सिंपल रूल है। जब आप किसी चीज को जबरदस्ती खींचते नहीं हो, बस सही माहौल बनाते हो, तो चीजें अपने आप सही वक्त पर खिल जाती हैं। फ्लो को समझो। इसका मतलब यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। इसका मतलब यह है कि आप वो सब करो जो आपके कंट्रोल में है, लेकिन नतीजे को खींचो मत। उस पर बेवजह पकड़ मत बनाओ। जिस दिन आपने अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी, आप देखोगे कि चीजें कितनी आसानी से आपकी तरफ खींचने लगती हैं।
जबरदस्ती सिर्फ टेंशन देती है। फ्लो आपको शांति देता है। जब आप चीजों को नेचुरली होने देते हो तो आप अंदर से रिलैक्स होते हो और आपका माइंड खुला रहता है। वहीं से नए आइडियाज, नए मौके, नए रास्ते निकलते हैं। केल्विन के मुताबिक बड़ी से बड़ी सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सही वक्त पर सही एक्शन लेते हैं, लेकिन उस एक्शन को नतीजों के रस्सियों से नहीं बांधते। वो जानते हैं कब पकड़ ढीली करनी है और कब कसनी है। यही फर्क एक समझदार और बेसब्र इंसान में होता है। अक्सर फोर्सिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है डर। हम सोचते हैं अगर मैंने इसे फोर्स नहीं किया तो ये होगा ही नहीं। असल में ये सोच ही हमारी ताकत छीन लेती है। सच ये है, जिस दिन आप फोर्स करना छोड़ देते हो आप डर से आजाद हो जाते हो, और जब आप आजाद होते हो आप खुलकर सोच सकते हो, खुलकर काम कर सकते हो और वो पा सकते हो जो वाकई में आपका है। केल्विन कहते हैं कभी कभी चीजों को छोड़ देना ही सबसे बड़ा कंट्रोल है। अब सोचो, अगर फोर्स करना इतना नुकसानदेह है तो क्या वाकई हमें सब कुछ बस फ्लो पर छोड़ देना चाहिए, या कोई तरीका है जिससे बिना फोर्स किए भी हम अपने सपनों को अपनी तरफ खींच सकें? अध्याय 2, द फ्लो स्टेट। केल्विन कहते हैं जब आप चीजों को फोर्स करना छोड़ देते हैं तो आप अपने आप एक अलग ही जोन में पहुंच जाते हैं। इस जोन को कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट वो स्थिति है जब आप किसी काम में ऐसे डूब जाते हैं कि टाइम का होश नहीं रहता। आपका दिमाग एकदम शांत होता है, शरीर एकदम एक्टिव होता है और सब कुछ बिना भारी एफर्ट के होता जाता है। यहां आप चीजों को खींचते नहीं, वो चीजें खुद आपकी तरफ खींचने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं है। केल्विन कहते हैं ये आपके अंदर का नेचुरल सेटअप है जो तब एक्टिव होता है जब आप डर, स्ट्रेस और ओवर कंट्रोल छोड़ देते हैं। जैसे नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है, वैसे ही फ्लो स्टेट में आप रास्ता नहीं ढूंढते, रास्ता आपको ढूंढ लेता है। फ्लो स्टेट में क्यों जाना चाहिए? फ्लो स्टेट में आपका माइंड और बॉडी दोनों सबसे बेस्ट वर्जन पर काम करते हैं। आप कम थकते हैं, ज्यादा क्रिएट करते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझते, बल्कि बड़ी चीजों को भी आसान बना देते हैं। रिसर्च बताती है कि फ्लो स्टेट में लोग अपनी क्रिएटिविटी का कई गुना ज्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं। अब सवाल यह है, इस स्टेट में जाया कैसे जाए? केल्विन इसके 3 सिंपल प्रिंसिपल्स बताते हैं। 1, गोल्स को क्लियर रखो, जिद छोड़ दो। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास कोई बड़ा गोल नहीं है, इसीलिए मैं फोकस्ड नहीं रह पाता। और कुछ लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वही गोल उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। फ्लो स्टेट इन दोनों एक्सट्रीम से बाहर है। केल्विन कहते हैं अपने गोल को साफ साफ डिफाइन करो। पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, लेकिन उसे पकड़ के मत बैठ जाओ। बस इतना समझो, गोल आपका नॉर्थ स्टार है, डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन कैसे पहुंचना है वो रास्ता हर दिन खुलता जाएगा। अगर आप गोल को कसकर पकड़ लोगे तो वही पकड़ आपको भारी लगेगी, और अगर गोल नहीं होगा तो आप एमलेस रहोगे। फ्लो स्टेट में दोनों का बैलेंस है, क्लैरिटी पाल्स फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, काम को एंजॉय करो। फ्लो स्टेट की दूसरी सबसे जरूरी शर्त जॉय। अगर आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद है तो आपका माइंड रेजिस्टेंस नहीं पैदा करता। रेजिस्टेंस यानी आलस, प्रोक्रास्टिनेशन, डाउट। ये सब वहीं आते हैं जब काम मजबूरी बन जाता है। केल्विन कहते हैं हर काम में एंजॉयमेंट ढूंढो। जरूरी नहीं कि हर चीज पैशन ही हो, कभी कभी बस उस काम में मीनिंग ढूंढना होता है। जैसे एक पेंटर रंगों से खेलता है, वैसे ही एक कोडर अपने कोड को गेम समझकर लिखता है। एक टीचर बच्चों के सवालों में मजा ढूंढता है। जब मजा आता है, अटेंशन ऑटोमेटिक हो जाता है। टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता। यहीं से फ्लो स्टेट चालू होती है। 3, यूनिवर्स पर भरोसा रखो। तीसरी बात शायद सुनने में थोड़ी स्पिरिचुअली लगे, लेकिन केल्विन इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। फ्लो स्टेट का मतलब है आप यूनिवर्स के नेचुरल रिदम से सिंक हो जाते हो। यूनिवर्स पर भरोसा रखना यानी आप ये मान लेते हो कि हर चीज का सही टाइम है। आपको बस अपनी तैयारी करनी है, बाकी सही मौके अपने आप आएंगे।
आपने नोटिस किया होगा, जब आप रिलैक्स होते हो तो आइडियाज खुद आते हैं। जब आप बेफिक्र होते हो तो नए लोग, नए चांस खुद मिलते हैं। लेकिन जब आप पैनिक में होते हो तो कुछ भी सही नहीं लगता। यूनिवर्स पर ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ मत करो, बल्कि ये कि आप जो कर सकते हो वो करो और बाकी छोड़ दो। जैसे आप सीड लगाते हो, उसकी ग्रोथ आप फोर्स नहीं कर सकते। आप सिर्फ मिट्टी, पानी, धूप सही रखते हो। ग्रो तो वो अपनी स्पीड से ही होगा। फ्लो कोई हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क प्लस ट्रस्ट है। केल्विन कहते हैं, जब आप चीजों को फ्लो करने देते हो, आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचते हो। आप डाउट से आजाद होते हो, माइंड ओपन रहता है और यूनिवर्स आपके साथ टीम बनकर चलता है। अब सवाल यह है, फ्लो स्टेट को मेंटेन कैसे रखा जाए? क्योंकि कई बार हम फ्लो में आते हैं लेकिन फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पुराने पैटर्न्स में वापस फंस जाते हैं। क्या कोई तरीका है जिससे फ्लो स्टेट को रोजमर्रा की आदत बना लें? अध्याय 3, कंट्रोल का भ्रम। केल्विन कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि उसे लगता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं, मेहनत करो, सब कुछ पालो, हर चीज अपने मुताबिक बना लो। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या आप मौसम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। क्या आप ये तय कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, क्या बोलेगा? नहीं। क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि किस दिन कौन सा मौका आपके पास आएगा? नहीं। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल के बाहर हैं। लेकिन फिर भी हम हर दिन इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं और इसी कोशिश में हम अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। केल्विन इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोल का भ्रम। कंट्रोल का भ्रम हमें कैसे फंसाता है? मान लीजिए आपको कोई जॉब चाहिए, आप अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन आपके हाथ में नहीं है। आप बस अपनी तैयारी और परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी आपके कंट्रोल में कुछ नहीं। रिश्तों में भी यही होता है। आप किसी को पसंद करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि वो भी आपको पसंद करे, लेकिन सामने वाले के मन में क्या है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, फोर्स करते रहते हैं, और जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन आता है। ये फ्रस्ट्रेशन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपका फोकस बिगाड़ देता है। आप उसी चीज को लेकर नेगेटिव सोचने लगते हैं, बार बार खुद को कोसते हैं, और वही चीज आपके माइंड में रेजिस्टेंस बनकर बैठ जाती है। असल कंट्रोल कहां है? केल्विन बार बार कहते हैं, कंट्रोलिंग अदर्स एक इल्यूजन है, लेकिन कंट्रोलिंग सेल्फ एक पावर है। आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन मौसम खराब हो तो खुद को एडजस्ट करना आपके हाथ में है। आप किसी के बिहेवियर को नहीं बदल सकते, लेकिन उस बिहेवियर दिन आपका रिएक्शन क्या होगा ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। असल कंट्रोल सिर्फ 3 चीजों पर है। 1 आपके थॉट्स, 2 आपके वर्ड्स, 3 आपके एक्शंस। बाकी सब यूनिवर्स के कंट्रोल में है, और यूनिवर्स हमेशा वही करेगा जो आपके लिए अल्टीमेटली बेटर होगा। पर यह बेटर तभी दिखेगा जब आप रेजिस्टेंस छोड़ेंगे और खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। तो कंट्रोल कहां लगाना चाहिए? केल्विन कहते हैं, अगर आपको फोर्स करना ही है तो बस खुद पर फोर्स करिए। खुद को डिसिप्लिन्ड रखिए, खुद को काम रखिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को डाउट से ऊपर उठाइए, खुद में पेशेंस लाइए। दूसरों पर, हालातों पर, टाइमिंग पर, रिजल्ट्स पर कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, वहां आपकी कोई पकड़ नहीं चलेगी। यह कैसे काम करता है? जैसे एक फार्मर बीज डालकर बैठा रहता है, वो बीज को खींचकर बड़ा नहीं करता, लेकिन वो अपने खेत को साफ रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है, यानी जो उसके बस में है वो करता है। ठीक वैसे ही आपको भी सिर्फ अपनी तैयारी और एटीट्यूड कंट्रोल करना है। यूनिवर्स को सही टाइम पर सही फल देने दीजिए। इसी को केल्विन स्मार्ट कंट्रोल कहते हैं, जहां आप बेवजह की लड़ाई नहीं लड़ते, सिर्फ अपनी लिमिट में रहकर बेस्ट देते हैं। कंट्रोल का सही मतलब क्या है? असल कंट्रोल कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये इनर स्ट्रेंथ है। कौन सा इंसान स्ट्रांग है जो हर सिचुएशन में स्टेबल रह सके, जिसे कोई हालात डिस्टर्ब ना कर पाए, जिसे किसी का बिहेवियर हर्ट तो कर दे पर वो टूटे नहीं?
जिसे रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक न मिले फिर भी वो हार न माने। केल्विन कहते हैं यही असली कंट्रोल है, और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसके लिए दुनिया खुद को उसके मुताबिक ढालने लगती है। तो अब सवाल यह है, आप खुद को कैसे कंट्रोल करें? माइंड में डाउट्स कैसे कम करें? नेगेटिव थिंकिंग को कैसे हटाएं? इनर स्टेबिलिटी कैसे लाएं? केल्विन कहते हैं इसके लिए आपको अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। अध्याय 4, ट्रस्ट द टाइमिंग। केल्विन कहते हैं इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कुछ है तो वो है इंतजार करना। इंसान को सब कुछ जल्दी चाहिए, प्यार भी जल्दी, कामयाबी भी जल्दी, पैसा भी जल्दी, रिजल्ट भी तुरंत। हमारी बेचैनी इतनी है कि अगर चीजें हमारे टाइम के हिसाब से नहीं होती तो हम टूटने लगते हैं, शक करने लगते हैं खुद पर, अपनी मेहनत पर और किस्मत पर भी। लेकिन सच क्या है? केल्विन कहते हैं नेचर कभी जल्दीबाजी नहीं करता। जो बीज आज बोया जाता है वो कल फल नहीं देता। उसे वक्त लगता है अंकुर फूटने में, पौधा बनने में, पेड़ बनने में और फिर फल देने में। आप चाहो तो उस बीज को खींचकर बड़ा कर लो, पर आप ऐसा कर नहीं सकते। उल्टा आप जबरदस्ती करोगे तो वो बीज मर जाएगा। सब कुछ टाइम से होता है। सोचिए, अगर एक बच्चा है, क्या आप चाहेंगे कि वो एक दिन में बड़ा हो जाए? नहीं ना, उसे वक्त लगेगा। वो रेंगना सीखेगा, फिर चलना, फिर दौड़ना। उसी तरह आपकी मेहनत के भी स्टेज हैं। पहले आइडिया आता है, फिर एक्शन, फिर बार बार प्रैक्टिस, फिर रिजल्ट। हर स्टेप की अपनी स्पीड है। केल्विन कहते हैं जो इंसान इस स्पीड को समझ लेता है वो बेचैन नहीं होता। वो बस अपने एफर्ट्स को सही दिशा में लगाता रहता है और उसे पता होता है कि यूनिवर्स सब कुछ सही वक्त पर देगा। फोर्स करोगे तो नुकसान होगा। केल्विन एक सिंपल बात कहते हैं, जब आप चीजों को वक्त से पहले खींचते हो तो नुकसान ही होता है। मान लो कोई फार्मर है, उसने आम का पेड़ लगाया। वो रोज जाकर उसे खींचने लगे कि जल्दी बड़ा हो जाए। क्या होगा? पेड़ की जड़ें उखड़ जाएंगी। ठीक वैसे ही जब आप चीजों को खींचते हो, आप अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो, माइंड में डाउट्स भरते हो और खुद की ग्रोथ रोक देते हो। सही इंतजार कैसा होता है? इंतजार का मतलब यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो। केल्विन कहते हैं वेटिंग और लेजी होना दो अलग बातें हैं। स्मार्ट इंतजार यह है कि आप हर दिन अपना काम कर रहे हो, माइंडसेट स्ट्रांग रख रहे हो और यूनिवर्स पर भरोसा कर रहे हो कि सही टाइम आएगा। जिसने बीज बोया है वो रोज खेत की मिट्टी साफ रखता है, पानी देता है, पौधे को धूप दिलाता है, बस वो पौधे को खींचता नहीं है। ठीक वैसे ही आपको अपनी तैयारी, अपनी स्किल, अपनी कंसिस्टेंसी पर पूरा ध्यान देना है। रिजल्ट के लिए बेचैन नहीं होना है। ट्रस्ट द टाइमिंग क्यों जरूरी है? केल्विन कहते हैं टाइमिंग पर भरोसा करना दो चीजें सिखाता है। पहला पेशेंस, दूसरा डिटैचमेंट। पेशेंस आपको टूटने नहीं देता, डिटैचमेंट आपको फिक्स नहीं होने देता कि चीजें बस एक ही रास्ते से आए। कभी कभी जो आप चाहते हैं वो देर से आता है और कभी कभी यूनिवर्स उससे भी अच्छा भेज देता है जो आपने सोचा नहीं था। लेकिन यह तभी होगा जब आप माइंड में जगह खाली छोड़ोगे। बेचैनी से उसे भर दोगे तो नया कुछ नहीं आएगा। यूनिवर्स कैसे काम करता है? केल्विन कहते हैं यूनिवर्स हमेशा ऑब्जर्व कर रहा है। वो देख रहा है कि आप तैयार हो या नहीं, आपकी वाइब्रेशन कैसी है, पॉजिटिव या डाउटफुल। आप बार बार डिगिंग तो नहीं कर रहे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। जिस दिन यूनिवर्स को लगता है कि आप रेडी हो, उस दिन सही चीज आपके पास आएगी। कभी वो मौका होगा, कभी कोई इंसान, कभी कोई आइडिया। बस आपको पकड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अब सवाल यह है, अगर सही टाइमिंग इतनी जरूरी है तो खुद को उस वक्त के लिए कैसे तैयार रखें? माइंडसेट को कैसे रेडी रखें? डाउट्स कैसे हटाएं? केल्विन कहते हैं इसके लिए एक चीज चाहिए, फेथ और एक्शन का सही बैलेंस। चैप्टर 5, सरेंडर वर्स गिविंग अप। केल्विन कहते हैं बहुत से लोग जब फ्लो और ट्रस्ट की बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है कुछ मत करो, बस बैठो और इंतजार करो। कुछ लोग इसे गिविंग अप समझ लेते हैं, यानी हार मान लेना। लेकिन सच यह है कि नॉट फोर्सिंग का मतलब हार मानना नहीं है।
बल्कि ये असली समझदारी है। इसे कहते हैं सरेंडर। गिविंग अप क्या होता है? गिविंग अप मतलब आप हार मान लेते हो, हिम्मत छोड़ देते हो, आप मान लेते हो कि अब मुझसे नहीं होगा। गिविंग अप में आप एफर्ट्स बंद कर देते हो, आप एक्शन लेना बंद कर देते हो, आप अपनी एनर्जी रोक लेते हो। गिविंग अप में नेगेटिव इमोशन छुपा होता है, हार, डर, फ्रस्ट्रेशन। जैसे कोई एग्जाम पास नहीं कर पाता तो कह देता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। या कोई रिलेशनशिप में हर्ट होता है और कह देता है अब किसी से प्यार ही नहीं करना। यह गिविंग अप है, जहां आप अपनी ताकत छोड़ देते हो। सरेंडर क्या होता है? सरेंडर बिल्कुल उल्टा है। सरेंडर मतलब आप पूरी मेहनत कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट को अपनी ईगो से चिपका कर नहीं रख रहे। आपने काम किया, अब उस काम का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो यूनिवर्स पर छोड़ दिया। यहां आप अंदर से काम होते हो, आप डाउट नहीं पालते, आप रिजल्ट से ऑब्सेस्ड नहीं होते। सरेंडर में पॉजिटिव इमोशन छुपा होता है, ट्रस्ट, पेशेंस, इनर पीस। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, वो जानता है कि उसे कब पानी देना है, मिट्टी कैसी रखनी है, लेकिन कब बारिश होगी ये उसके हाथ में नहीं। वो मेहनत तो रोज करता है, लेकिन आसमान को कंट्रोल नहीं करता। यही सरेंडर है। केल्विन कहते हैं सरेंडर में दो चीजें हैं, एक पूरा एफर्ट, दूसरा कंप्लीट डिटैचमेंट। अगर आपने एफर्ट नहीं किया तो वो सरेंडर नहीं, वो आलस्य है, लापरवाही है। और अगर आपने एफर्ट किया लेकिन डिटैचमेंट नहीं रखा तो आप फिर से फोर्सिंग मोड में चले गए। सही बैलेंस यही है, मेहनत करो लेकिन रिजल्ट को पकड़े मत बैठो। सरेंडर से क्या होता है? जब आप सरेंडर करते हो आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप ओवर थिंकिंग से बाहर आते हो, डाउट्स कम होते हैं। आप जो एक्शन लेते हो वो बिना डर के होता है, बिना पैनिक के होता है। यही चीज आपकी वाइब्रेशन को हाई रखती है। केल्विन कहते हैं यूनिवर्स को लो वाइब्रेशन वाले लोग नहीं दिखते, वो उन्हीं की सुनता है जिनके अंदर कैलमनेस और ट्रस्ट होता है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के साथ टीम वर्क करना है। आप वो करते हो जो आपके हाथ में है और यूनिवर्स वो करता है जो आपके हाथ में नहीं है। यही रियल स्मार्टनेस है। गिविंग अप आपको कहां ले जाएगा? अगर आप गिविंग अप करते हो तो आप धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगते हो। आप ट्राई करना छोड़ देते हो, फिर आप अपनी फेलियर्स के लिए एक्सक्यूजेस बनाने लगते हो। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास टैलेंट नहीं था, दुनिया बुरी है। यह माइंडसेट आपको कहीं नहीं ले जाता, आप बस नेगेटिव सर्कल में फंस जाते हो। सरेंडर आपको कहां ले जाएगा? सरेंडर आपको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। आप जब रिलैक्स होते हो तभी आपके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं। आप वही चीज देखते हो जो पहले दिख नहीं रही थी। यूनिवर्स भी आपको साइंस देता है, नई अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, नए लोग मिलते हैं, नई डोर्स खुलते हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब आप इनर प्रेशर हटाते हो। केल्विन कहते हैं नॉट फोर्सिंग, नॉट कंट्रोलिंग, नॉट ओवरथिंकिंग, ये सब सरेंडर के पार्ट्स हैं। ये कोई स्पिरिचुअल थियरी नहीं, ये प्रैक्टिकल टूल है जो आपको स्ट्रांग बनाता है। फर्क साफ है, गिविंग अप, एक्शन बंद, नेगेटिव माइंडसेट, हार मान लेना। सरेंडर, एक्शन ऑन, पॉजिटिव माइंडसेट, रिजल्ट को यूनिवर्स पर छोड़ देना। सरेंडर कैसे प्रैक्टिस करें? केल्विन 3 स्टेप्स बताते हैं। अ क्लियर एक्शन, हर दिन एक्शन लो, बस आइडल मत बैठो। 2 इनर काल्म, रिजल्ट के लिए पैनिक मत करो। 3 ट्रस्ट, खुद पर भरोसा, यूनिवर्स पर भरोसा। अगर कोई चीज आपके मुताबिक नहीं भी होती तो यकीन रखो कि यूनिवर्स उससे बेटर प्लान लेकर आ रहा है। अब सवाल यह है, आप सरेंडर तो कर दोगे, पर डाउट्स बीच बीच में वापस कैसे ना आए? कैसे खुद को डाउट से फ्री रखो? केल्विन कहते हैं डाउट को हैंडल करना सीखना जरूरी है, नहीं तो सरेंडर टिक नहीं पाएगा। अध्याय 6, हाउ टू प्रैक्टिस नॉट फोर्सिंग। केल्विन ने अब तक एक बात साफ कर दी है, फोर्सिंग छोड़ना ही रियल स्ट्रेंथ है। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क होता है। कई लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, पर जब रियल लाइफ में उतारने की बारी आती है तो फिर वही पुरानी पैटर्न, ओवरथिंकिंग, डाउट्स, पैनिक, सब वापस लौट आते हैं। केल्विन कहते हैं नॉट फोर्सिंग कोई मैजिक बटन नहीं है,
ये एक स्किल है और स्किल को प्रैक्टिस से स्ट्रांग किया जाता है। इसलिए उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं जिन्हें आप रोजमर्रा की लाइफ में उतार सकते हैं। एक रोज साइलेंस में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। सबसे पहला स्टेप है माइंड को धीरे करना। हमारा माइंड 24 घंटे 7 दिन बार बार भागता रहता है, पास्ट में, फ्यूचर में, बस प्रेजेंट में नहीं रहता। यहीं से फोर्सिंग की आदत शुरू होती है। माइंड बार बार सोचता है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। केल्विन कहते हैं, रोज 10 से 15 मिनट साइलेंस में बैठो, डीप ब्रीदिंग करो, कोई म्यूजिक चलाओ या बस आईज बंद रखो। शुरुआत में माइंड भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे माइंड को पॉज मिलना शुरू होगा। यह सिंपल हैबिट आपकी इनर नॉइस को कम करेगी। जब नॉइस कम होगी तो पैनिक कम होगा। मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअल शो नहीं, यह माइंड की जिम है। जितना रेगुलर करोगे उतना स्ट्रांग रहोगे। ओवरथिंकिंग छोड़ो, बस आज का काम करो। फोर्सिंग का 90% हिस्सा ओवरथिंकिंग से आता है। अगर यह ना हुआ तो, अगर वो गलत निकला तो, अगर यह सही वक्त पर नहीं आया तो। केल्विन कहते हैं, ओवरथिंकिंग में फ्यूचर की प्रॉब्लम आज की एनर्जी खा जाती है। इसलिए माइंड को बार बार डिसिप्लिन करो। क्या मैं इस थॉट से कुछ बदल सकता हूं? अगर आंसर नहीं है तो उस थॉट को छोड़ दो। फोकस बस एक चीज पर रखो। आज का एक एक्शन क्या है? छोटा सा स्टेप, एक कॉल करना, एक पेज लिखना, एक मेल भेजना। एक्शन लोगे तो माइंड बिजी रहेगा। आइडल बैठोगे तो ओवरथिंकिंग चालू हो जाएगा। 3 रिजल्ट को टाइट ग्रिप से मत पकड़ो, ओपन माइंड रखो। हम जो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं वो है रिजल्ट को फिक्स कर देना। मुझे ये जॉब इसी कंपनी में चाहिए, मुझे इसी इंसान से रिलेशनशिप चाहिए। केल्विन कहते हैं, यूनिवर्स के पास कई रास्ते हैं, कई कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप सिर्फ एक ही चीज को पकड़कर बैठ जाओगे तो बाकी डोर्स दिखेंगे ही नहीं। इसलिए ओपन माइंड रखो। डिजायर रखना सही है, लेकिन ऑब्सेशन मत बनाओ। इनर टॉक सिंपल रखो। अगर यह हुआ तो परफेक्ट, नहीं हुआ तो बेटर आएगा। यह माइंडसेट ग्रिप को लूज करता है और तभी यूनिवर्स के नए रास्ते दिखते हैं। 4 छोटे गोल्स पर फोकस करो, बिग पिक्चर खुद बन जाएगी। हम सब एक साथ सब कुछ चाहते हैं, एक ही जंप में 10 स्टेप्स। केल्विन कहते हैं, ओवर गोल सेटिंग भी फोर्सिंग है। इंस्टेड प्रोसेस पर फोकस करो। छोटे गोल्स बनाओ, छोटे स्टेप्स लो। डेली 1% बेहतर, बस इतना काफी है। छोटे स्टेप्स आपको स्ट्रेस नहीं देंगे, वो आपको कंटिन्यूटी देंगे। बिग पिक्चर अपने आप बन जाएगी। जैसे रिवर बहते बहते रास्ता खुद काट लेती है। आपको बस फ्लो में रहना है, खुद को ब्लॉक नहीं करना है। 5 सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो, सब सही वक्त पर होगा। आपका माइंड बार बार डाउट फेंकेगा, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा, कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। केल्विन कहते हैं, डाउट्स को हटाना इम्पॉसिबल है, लेकिन उनको वीक जरूर किया जा सकता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रोज खुद से कहो, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, यूनिवर्स सही वक्त पर देगा। यह लाइन जितनी सिंपल है उतनी पावरफुल है। माइंड को न्यू वायरिंग चाहिए, वो आप वर्ड्स से देते हो। ये वर्ड्स माइंड को सेफ फील कराते हैं। जब माइंड सेफ होता है तो फोर्सिंग मोड ऑफ हो जाता है। प्रैक्टिस का मतलब, इन स्टेप्स को बस एक बार ट्राई मत करो, इन्हें हैबिट बनाओ। हर दिन साइलेंस, हर दिन एक्शन, हर दिन सेल्फ टॉक। यहीं से पैटर्न टूटेगा, फोर्सिंग हटेगा, फ्लो आएगा। केल्विन कहते हैं, नॉट फोर्सिंग मतलब लूज रहना नहीं, ये डिसिप्लिन और ट्रस्ट का कॉम्बो है। क्योंकि जो शांत है वही स्ट्रांग है। अब सवाल यह है, फ्लो और ट्रस्ट को प्रैक्टिस करते हुए भी कई बार माइंड में डर रहेगा। अगर मेरी मेहनत वेस्ट गई तो असली सवाल है, क्या कोई भी मेहनत सच में वेस्ट जाती है? या यूनिवर्स हर एफर्ट का सीक्रेट रिटर्न प्लान बनाता है? अध्याय 7, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब तक केल्विन ने आपको प्रिंसिपल्स बताए, नॉट फोर्सिंग, सरेंडर, फ्लो स्टेट, ट्रस्ट, टाइमिंग। लेकिन किसी भी प्रिंसिपल की असली टेस्टिंग तब होती है जब वो रियल लाइफ में काम करे। केल्विन खुद कहते हैं, जो बात मैं खुद न जी पाया वो तुम्हें क्यों बताऊं। इसलिए इस अध्याय में
वो अपनी खुद की लाइफ से कुछ रियल स्टोरीज शेयर करते हैं, जहां उन्होंने फोर्सिंग छोड़ा, ट्रस्ट किया और वही उनकी बिगेस्ट विंस बन गई। केल्विन का पहला एग्जाम्पल, फेलिंग स्टार्टअप। केल्विन की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनका पहला स्टार्टअप। उन्होंने एमबीए के बाद बड़ी प्लानिंग से एक टेक कंपनी शुरू की। आइडिया स्ट्रांग था, टीम बढ़िया थी, फंडिंग भी आई, लेकिन अंदर से केल्विन में एक ही डर बैठा था, अगर ये नहीं चला तो। वो हर चीज को माइक्रो कंट्रोल करते थे, हर मीटिंग, हर क्लाइंट कॉल, हर एम्प्लॉई की टास्क लिस्ट। टीम पर इतना प्रेशर रहता कि क्रिएटिविटी खत्म हो गई, क्लाइंट्स दूर भागने लगे और धीरे धीरे उनका पहला स्टार्टअप डूब गया। केल्विन को समझ नहीं आया कि इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। वो टूट गए, लेकिन यहीं से उन्होंने रियल लेसन सीखा। स्टार्टअप के बाद केल्विन ने 1 साल खुद को पॉज दिया, ट्रैवल किया, मेडिटेशन किया, माइंड को ऑब्जर्व किया। उन्हें दिखा प्रॉब्लम आइडिया में नहीं थी, प्रॉब्लम उनकी फोर्सिंग में थी। वो हर चीज को अपनी स्पीड से करवाना चाहते थे, लेकिन वो ट्रस्ट करना भूल गए थे। ट्रस्ट के सही लोग आएंगे, सही क्लाइंट आएंगे, सही टाइमिंग आएगी। दूसरा अटेम्प्ट, लेटिंग गो। 1 साल बाद केल्विन ने वही आइडिया फिर से उठाया, लेकिन इस बार माइंडसेट अलग था। उन्होंने पहले कोर टीम बनाई और टीम को फुल ट्रस्ट दिया। डिसीजन अकेले लेने की बजाय एक्सपर्ट से एडवाइस ली। हर क्लाइंट को पकड़ने की बजाय सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स पर फोकस किया जो उनकी वैल्यू से मैच करते थे। केल्विन कहते हैं, पहली बार मैंने यूनिवर्स से कहा, अब मैं अकेला नहीं खींचूंगा, जो बेस्ट होगा वही होगा। स्लोली सही लोग जुड़े। एक एंजल इन्वेस्टर मिला जिसने बिना कंडीशंस के इन्वेस्ट किया। एक बिग क्लाइंट मिला जिसने इतना लार्ज कॉन्ट्रैक्ट दिया कि टीम स्टेबल हो गई। सब कुछ स्मूथली फ्लो करने लगा क्योंकि केल्विन टाइट ग्रिप छोड़ चुके थे। केल्विन कहते हैं, यूनिवर्स अपना मैजिक तभी दिखाता है जब आप उसकी स्पेस खाली छोड़ते हो। अगर आप सब कुछ खुद ही खींचने लगोगे तो यूनिवर्स को एंट्री कहां मिलेगी। उन्होंने देखा, पहले जब वो हर चीज पर पकड़ बनाते थे तो अपॉर्चुनिटीज रुक जाती थीं, और जब उन्होंने लेट गो करना सीखा तब सही लोग, सही रिसोर्सेज, सही क्लाइंट्स खुद आते गए। केल्विन ने सिर्फ स्टार्टअप में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी यही देखा। एक वक्त वो किसी से रिलेशनशिप में थे, वो उस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से जबरदस्ती खींचते रहते थे। हर बार एक्सपेक्टेशन, एवरी टाइम वैलिडेशन। रिजल्ट, उलझन, लड़ाई, फ्रस्ट्रेशन। ब्रेकअप हुआ, केल्विन ने खुद को ऑब्जर्व किया। फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, अब मैं फोर्स नहीं करूंगा, जो राइट पर्सन होगा सही टाइम पर आएगा। कुछ साल बाद एक इवेंट में उन्हें वही इंसान मिला जो उनकी थिंकिंग से परफेक्टली मैच करता था। उन्होंने रिलेशनशिप को पुश नहीं किया, बस नेचुरल फ्लो में चलने दिया। टुडे वो उसी इंसान के साथ हैं और पीस में हैं। केल्विन कहते हैं, हर फेल, हर डिले बेकार नहीं होता। प्रॉब्लम यह नहीं कि यूनिवर्स देता नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम उसे एंट्री ही नहीं लेने देते। हम इतने बिजी रहते हैं एवरीथिंग कंट्रोल करने में कि यूनिवर्स के लिए जीरो स्पेस बचती है। लेसन, स्टॉप ओवर कंट्रोलिंग, डू योर पार्ट, ट्रस्ट द फ्लो। यूनिवर्स अपनी साइड से परफेक्ट टाइमिंग लाएगा। अब सवाल यह है, केल्विन की स्टोरीज से प्रूफ तो मिल गया, लेटिंग गो काम करता है, लेकिन असली फाइट तब आती है जब रियल वर्ल्ड आपको डाउट से घेर लेता है। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी, कंपैरिजन। तो अगला सवाल, अगर दुनिया डाउट्स फेंके तो खुद को स्ट्रांग कैसे रखो। केल्विन कहते हैं, अगर आप सच में पीस चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में हार्मनी चाहते हैं और मनी में ग्रोथ चाहते हैं, तो नॉट फोर्सिंग को बस एक कॉन्सेप्ट की तरह मत रखिए, इसे लाइफस्टाइल बना लीजिए। ये कोई शॉर्टकट या मैजिक ट्रिक नहीं है कि आज पढ़ा कल रिजल्ट आ गया। ये एक माइंडसेट है जो आपको हर सिचुएशन में स्ट्रांग बनाएगा। जैसे नदी को कोई रोक नहीं सकता, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। वैसे ही जब आप फ्लो में जीना सीखते हैं तो आपकी लाइफ भी स्मूथली मूव करने लगती है, बिना बेवजह की टेंशन, बिना फालतू के डर। केल्विन की फाइनल एडवाइस, रिश्तों में फोर्सिंग छोड़िए, हर इंसान को उसकी स्पीड से ग्रो करने दीजिए।
पैसों के लिए पैनिक मत कीजिए, स्मार्ट एक्शंस लेते रहिए, सही मौके खुद आएंगे। माइंड को ओवरथिंकिंग से डिटॉक्स कीजिए, रोज थोड़ी देर साइलेंस में बैठिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा, यूनिवर्स बेस्ट रिटर्न देगा। बस एक रूल याद रखिए, जितना इजी लेंगे चीजें उतनी इजी आएंगी। ताकत कंट्रोल में नहीं है, ताकत लेट गो करने में है। स्मार्ट वही है जो हार्ड वर्क के साथ सॉफ्ट माइंड भी रखता है। लाइफ को जबरदस्ती नहीं चलाना, फ्लो में चलाना है। केल्विन की ये बातें किताब तक सीमित मत रखिए, इन्हें अपनी डेली रूटीन में डालिए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। सुबह 5 मिनट डीप ब्रीथिंग। नेगेटिव थॉट्स आते ही एक पॉजिटिव लाइन खुद से बोलिए। हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कहां फोर्स कर रहा हूं? वहां से पकड़ ढीली कर दीजिए। कभी खुद पर डाउट हो तो इस किताब को फिर से खोलिए। केल्विन की बातें रिमाइंडर हैं कि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। अब आपकी बारी है, लेट गो करिए, फ्लो में रहिए और अपनी जिंदगी को खुद अपना रास्ता बनाने दीजिए। तो दोस्तों, ये थी द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग की असली और सीधी सीख। केल्विन ने जो समझाया वो कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक सीधी स्ट्रैटेजी है। अगर आप सच में पीस चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स चाहते हैं और बिना बेवजह की भागदौड़ के फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, अब एक पल खुद से पूछिए, कौन सी चीज है जो आप आज भी जबरदस्ती पकड़े बैठे हैं? वो रिलेशनशिप, वो जॉब, वो पुराना डर, या वो कोई इंसान जिसे आप बदलना चाहते हैं? जरा सोचिए, अगर आप वो पकड़ आज ही डीली कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी लाइट हो जाएगी। कभी कभी चीजों को छोड़ देना हार नहीं होती, वहीं से रियल फ्लो शुरू होता है। तो कमेंट में बताइए, आप किस चीज को लेट गो करना चाहते हैं? आपका एक छोटा एक्सपीरियंस किसी और को भी हेल्प कर सकता है, तो खुलकर शेयर करिए। अगर केल्विन की बातें आपको वैल्यूएबल लगीं तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में उतार सकें। और हाँ, ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही प्रैक्टिकल आइडियाज और रियल स्टोरीज लेकर आते रहेंगे जो आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाएंगी। तो अब बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आप रेडी हैं फ्लो में जाने के लिए? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव स्पार्कल्स।